बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल सबका। आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी ऑथेंटिक सऊदी डिश कब्सा राइस, मकबूस भी कहते हैं। ओरिजिनली तो ये सऊदी डिश है, बट तमाम गल्फ़ में ही पसंद की जाती है और पकाई जाती है। और मुझे तो लगता है कि अब एवरीथिंग सो ग्लोबल, जो भी क्विजीन्स हैं हम आई थिंक इट्स वन वर्ल्ड, हम सब शेयर कर रहे हैं। सभी वी डेवलप्ड अ पैलेट फॉर डिफरेंट क्विजीन्स और हम उसको इंजॉय करते हैं। तो चेंज भी हो जाती है, अच्छा लगता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट जायका खाना। तो ये तमाम अज्जा हैं जो हमारे कब्सा राइस में आज डलेंगे। हमने लिया हाफ कप कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा हीट करते हुए बीच में शामिल की 3 दरमियाने साइज़ की वेरी फाइनली चॉप्ड प्याज। 3 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक ऐड किया। उसको इतना भूनेंगे कि उसमें कलर आ जाए, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू उठने लगे और वो भुन जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg शोल्डर का मीट लिया है हमने, बकरी का। ये हमने ऐड करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे यहाँ तक कि इसमें कलर आ जाए और उसकी एक स्मेल जो है वो अच्छी बन जाए, अ गुड एरोमा। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबलस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून दालचीनी कुटी हुई, ग्राउंड सिनेमन, 1 टीस्पून ग्राउंड कार्डमम सीड्स यानी कि इलायची के बीज पिसे हुए, 1 टीस्पून ग्राउंड नटमेग, जायफल, 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च कुटी हुई और 1 टेबलस्पून लीमू का पल्प, उसमें जेस्ट भी शामिल है। और ये हमने 2 कप्स प्योरीड टोमेटो शामिल किए, 1 लीटर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इस सब को हम अब प्रेशर में 20 मिनट्स या इतनी देर पकाएंगे कि ये गोश्त गल जाए। 1 हम शामिल करने जा रहे हैं इसमें साबुत लीमू। ओरिजिनली खुश्क लीमू डलता है ऑथेंटिक रेसिपी में, लेकिन वी डोंट हैव दैट बिकॉज़ हमारे देसी क्विजीन में इस्तेमाल नहीं होता। और इसको हम प्रेशर देके गोश्त को गला लेंगे। ये तमाम अज्जा हैं जो गार्निश में यूज़ होंगे। सबसे पहले हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हम डालेंगे आधा कप किशमिश रेजिन्स और 6-7 दाने ड्राइड एप्रिकॉट्स यानी कि खुबानी। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और मज़ेदार भी। जब ये हल्का फ्राई हो जाए तो इसको वी आर गोइंग टू सेट इट असाइड, साइड पे हम रख देंगे। ये एंड पे गार्निश के लिए इस्तेमाल होगा। फिर हमने लिए 2 कप्स ग्रेटेड कैरेट्स यानी कि कद्दूकश की हुई गाजर। लाल गाजर सीज़न में है तो अच्छी लगती है, ऑरेंज भी यूज़ हो सकती है। इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये स्लाइटली कलर हो जाए बट ड्राई ना हो। उसी ऑयल में फिर हमने शामिल किया आमंड्स। इसको हमने प्री सोक कर लिया था, भिगो के, उबाल के, पील कर लिया। फिर हमने इसको फ्राई कर लिया। इन तमाम अज्जा को साइड पे रख लेंगे, एंड पे हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का सल्ता हारा, बेसिकली हॉट सैलेड, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट अ सैलेड, इट्स अ डिप। 4 हमने रफली डाइस्ड टमाटर लिए, फूड प्रोसेसर में डाले। इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन की जवियाँ, अ हैंडफुल ऑफ, हमने तो धनिया लिया, वैसे पार्सले भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक और हरी मिर्चें कोई 5-7, बेसिकली आपके जायके पर। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा बढ़ा लीजिए, अगर कम पसंद करते हैं तो कम कर लीजिए। सिंस कब्सा राइस में बहुत अरबिक डिश है, उसमें तो मिर्चें होती नहीं, सिर्फ काली मिर्च आती है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक सल्ता हारा को ज़्यादा हॉट स्पाइसी कर सकते हैं, हरी मिर्चें ज़्यादा रख के। अब हमने मीट को लहदा कर लिया, ये टेंडर हो चुका है। इसको हमने
मीट को हमने सेपरेट कर लिया और हाफ kg हमने भिगोए हुए प्री सोक्ड राइस यानी चावल ऐड किए। ये 1 लीटर यखनी बन रही है ब्रॉथ। इसको हमने इतना पकाया कि ब्रॉथ खुश्क हो गया, चावल पक गए। अब हम दम में रखने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पहले गार्निश रखी, फिर जो मीट है उसको हमने फ्राई करके उसको हम ऊपर रखेंगे और अबाउट 5 to 10 मिनट्स का सिर्फ दम देंगे हल्की आंच पे। सिमर इट फॉर 5 to 7 मिनट्स, इट वुड बी इनफ। और इसको हम फिर डिश आउट करने के लिए पहले राइस, फिर ऊपर गार्निश और मीट को रख के प्रेजेंट कर देंगे। हमारा सल्ताहारा साथ में और बारीक कुतरी हुई सैलेड, सल्ताहारा और कप्था राइस, अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। दिस वुड सर्व अबाउट 4 to 5 persons डिपेंडिंग कि आपकी कितना एपिटाइट है। और इट्स अ वंडरफुल डिश, वेरी फ्लेवरफुल, एरोमेटिक, अरेबिक, वेरी ऑथेंटिक and very delicious. Please do try. Give us feedback here and on Instagram. Allah Hafiz.